वाराणसी में आज से G20 की बैठक शुरू हो रही है और तकरीबन 20 देशों के 500 डेलीगेट्स वाराणसी पहुंच चुके हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चाएं होंगी, लेकिन इन सब के बीच विदेश मंत्री अपने 4 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए हैं। विदेश मंत्री ने विदेशी जो डेलीगेट्स आए हैं उनका स्वागत किया। कई सारे उपहार स्वरूप मीनाकारी मोर या फिर अन्य उपहार विदेशी डेलीगेट्स को दिए जाएंगे। इन सब के बीच हमारे साथ वो छात्र हैं जो यूक्रेन और रसिया से वास्ता रखते हैं। ये यूक्रेन और रसिया के रहने वाले छात्र हैं और ये भी बनारस में आए हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्हें बनारस कैसा लगा और जब इन दो देशों के बीच युद्ध चल रहा है तो ऐसे में इनके मन में क्या कुछ चलता है। आपका क्या नाम है? Maria. My name is Maria. मरियम। सो आप इंडिया आई हैं, हाउ डू यू फील? I feel great. It's amazing here. अभी इंडिया रसिया और यूक्रेन में युद्ध भी चल रहा है, उसको लेकर आप लोगों के मन में क्या चलता है? हमें लगता है कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि रूस और यूक्रेन इन दोनों के युद्ध युद्ध के बारे में बहुत सारा डिस्टर्बेंस है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में रूसी है या यूक्रेन से है, तो उन्हें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। आप किस स्कूल से हो? इंटरनेशनल सहज पब्लिक स्कूल, ये कहाँ पे है? ये धर्मशाला में स्थित है, हिमालयों के बीच में। अच्छा, तो वहाँ क्या आप पढ़ाई करते हो? तो हम लोग वहाँ पे ये क्लास 1 से क्लास 12 तक है, तो इसमें हम लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं 11वीं के बाद पढ़ने के लिए। तो अभी मैं कॉमर्स पढ़ रही हूँ, कुछ मेरे दोस्त साइंस पढ़ रहे हैं और अलग अलग स्ट्रीम्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? My name is Ilya. I'm from Ukraine. यूक्रेन। Yeah. यूक्रेन में युद्ध के हालात हैं, हाउ डू यू फील? Here. So, how? So yeah, there is a war in Ukraine and between Ukraine and Russia. So, uh, I don't feel good because of that. I'm in here in India. I'm studying over here because of war between Ukraine and Russia, and we are having a good relationship between Russia and India. आप अपना परिचय बता दें। मेरा नाम ईशान है और मैं बनारस का ही हूँ, लेकिन मैं धर्मशाला में स्कूल में पढ़ रहा हूँ पिछले 7 सालों से। धर्मशाला में तमाम रूस और यूक्रेन के छात्र भी पढ़ते हैं, तो अभी वो कुछ आपके साथ भी हैं, तो कैसा इन दोनों में संबंध रहता है? इन दोनों में किस बात को लेकर अक्सर चर्चाएं होती हैं? सर, मुझे लगता है ये जो सवाल आपने पूछा है, ये आपने काफ़ी ऊपर से देख के पूछा है। हमारा जो स्कूल है इस दुनिया की जो समझ है उससे काफ़ी ऊपर का है। हमारे स्कूल में ऐसा कोई लड़ाई, कोई झगड़ा है ही नहीं जो आज रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा है। वो हमारे स्कूल में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं वो वैसे ही रहते हैं जैसे आज 2 इंडियंस रहते हैं और 2 अमेरिकन साथ में रहते हैं, वैसे ही वो भी रह रहे हैं। अच्छा, क्या उन दोनों के बीच चर्चाएं नहीं होती हैं कि हम दोनों के देशों के बीच युद्ध चल रहा है तो कैसे हालात होने चाहिए, हालात सुधरने चाहिए या नहीं सुधरने चाहिए? सर, चर्चा अगर रूस और यूक्रेन के छात्रों में होती है तो वो भारत के छात्रों में भी होती है, लेकिन मेरे हिसाब से इस इक्वेशन में चर्चा को एक अंदर से ग्रज और एक लड़ाई की तरह लेना मेरे ख्याल से इसमें गलत है। तो उस हिसाब से चर्चा बिल्कुल होती है, लेकिन एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है बीच में। आप कहाँ से हो? मैं कलकत्ता से हूँ, लेकिन मैं भी स्कूल में पढ़ता हूँ। अच्छा, क्या पढ़ते हो आप? मैं जो सारे और पढ़ते हैं, अच्छा, लेकिन एक ये चीज़ है कि जब स्कूल में पढ़ते हैं इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। जैसे कि आप बोल रहे हैं रशिया यूक्रेन के बच्चे हैं, इनको ये नहीं लगता कि हाँ मैं तो रशिया से हूँ, मैं तो यूक्रेन से हूँ, मुझे तो लगना चाहिए कि ये तो रशिया का है, ये यूक्रेन का है, तो मैं इससे नहीं बात करूँगा या मैं इससे ग्रज रखूँगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर ये रसिया के हैं, ये यूक्रेन के हैं, तो हम दोनों के जब देशों के बीच युद्ध चल रहा है तो हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए, हमें बेहतर संबंध नहीं रखने चाहिए। ऐसा इन छात्रों के बीच बिल्कुल नहीं है और हमारे साथ वही छात्र थे जो विभिन्न देशों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें हिंदुस्तानी छात्र भी हैं, रसिया के भी हैं और यूक्रेन के भी हैं, और इनके बीच जो सामंजस्य दिख रहा है वो बिल्कुल बेहतरीन है और इन दोनों के मन में किसी भी प्रकार का दुराग्रह, द्वेष नहीं है। वाराणसी से राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस के लिए।